संभल का ये मामला, संभल के चंदौसी में खुदाई के दौरान प्राचीन बावड़ी मिली है। पुरानी इमारत में तहखाना होने की भी संभावना जताई जा रही है। खुदाई हो रही थी और उसी दरमियान ये बावड़ी मिली। खुदाई के दौरान प्राचीन गेट भी नजर आए हैं। अतिक्रमण की शिकायत के बाद खुदाई चालू हुई थी। और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, संभल के चंदौसी में खुदाई के दौरान एक प्राचीन बावड़ी मिली है और ये खुदाई चंदौसी के लक्ष्मणगंज इलाके में जारी है। पहले दिन की खुदाई में अधिकारियों ने बावड़ी का ढांचा दिखने का दावा भी किया है। अनुमान ये है कि बावड़ी 200 साल पुरानी हो सकती है, जिस पर अतिक्रमण किया गया था। जिला प्रशासन को बावड़ी पर अतिक्रमण की शिकायत भी मिली थी, जिसके बाद कल से बताई गई जगह पर खुदाई शुरू हुई। बावड़ी एक तरह से कुआं होता है या फिर ऐसा इलाका होता है जो कुएं से कनेक्टेड होता है, एक गलियारा जैसे होता है जहां सीढ़ियां भी होती हैं। इसी तरह की कुछ बावड़ी मिली है। ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं, पहले दिन की खुदाई में बावड़ी का ढांचा दिखाई दिया है। यहाँ तहखाना होने की भी संभावना जताई जा रही। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. तो आइए अब आपको ये बताते हैं कि चंदौसी में क्या क्या मिला है, क्या क्या खबर सामने आई है। चंदौसी में बावड़ी पर अतिक्रमण की शिकायत मिली थी। दरअसल इलाका चिन्हित करके जिला प्रशासन ने खुदाई कराई। प्रशासन को खुदाई में बावड़ी का ढांचा दिखाई दिया है और बावड़ी करीब 200 साल पुरानी भी हो सकती है, ऐसी संभावनाएं हैं। 28 बीघा जमीन पर बावड़ी होने की संभावनाएं हैं। सुरंग के साथ साथ प्राचीन तहखाना होने का अनुमान भी जताया गया है। अधिकारियों ने कहा है कि अभी खुदाई जारी रहेगी। तो और क्या क्या मिल सकता है खुदाई के दौरान, ये पता लगेगा। और चंदौसी में चल रही खुदाई को लेकर जो संभल के ADM हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है, आपको सुनवाते हैं। कुछ लोगों द्वारा संज्ञान में लाया गया कि मोहल्ला लक्ष्मणगंज में बावड़ी नाम से एक स्थान है 253/1, जहाँ पे पहले कभी बावड़ी थी। तो उसको जो है लोगों ने कब्जा करके मिट्टी पाँच करके उसका अच्छे से समाप्त कर दिया गया है। क्योंकि तब संज्ञान में आया तो वो गाना चिन्हित किया गया और उसी क्रम में जो है इसकी खुदाई की गई है। तो नीचे जो है बावड़ी का स्ट्रक्चर मिल रहा है। तो इससे ये ऐसा स्पष्ट हो रहा है कि लोगों ने इसको कब्जा करने का प्रयास किया और इसको जो है मिट्टी से दबा दिया और इसको अस्तित्व को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। कितनी पुरानी खुदाई जा रही है? ये कम से कम तो 200 साल तो रहे होंगे। और संभल के चंदौसी में प्राचीन बावड़ी पर अतिक्रमण को लेकर कौशल किशोर नाम के शख्स ने जिला प्रशासन को शिकायत भी की थी, जिस पर प्रशासन ने खुदाई करना शुरू की। बावड़ी कुआं ये बताते हैं 1857 में जब गदर का जमाना था तो बिलारी की रानी साहिबा की ये रियासत थी और इसमें सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और अंदर अपनी ऐतिहासिक ये चंदौसी की धरोहर है। इसमें ये भी बताते हैं, जैसे पुराने बुजुर्गों से बात हुई है कि वो रानी साहिबा की यहाँ छावनी अंदर जाके रुका करती थी गुप्त तरीके से, कहीं हमला करना हो या क्या करना हो। क्या चीज प्रकाश में आई है यहाँ पर? इसमें अभी देखो कुआं निकल रहा है और देखते हैं अभी कि इसमें क्या आता है। इमारत जैसी चीज है। हाँ, इमारत जैसी चीज है। अभी इसमें सीढ़ियाँ वगैरह जो बताती है वो निकलेगी। और इस बीच जो चंदौसी के तहसीलदार हैं, उन्होंने कहा है कि अभी चंदौसी में खुदाई का सिलसिला जारी रहेगा। और क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनवाते हैं। लक्ष्मणगंज मोहल्ले में एक स्थान बावड़ी के नाम से जाना जाता है और इस बावड़ी के नाम से राजस्व अभिलेखों में घाटा संख्या 545 दर्ज है। 253 दर्ज है। उसके आधार पर उस सरकारी जो बावड़ी है उसके बाद उसकी खुदाई कराई जा रही है और इसमें जो है कुआं और मकान के अवशेष मिल रहे हैं जो कालखंड में दबा दिए गए। तो और इलाके के DM क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। ऊपर की मिट्टी है वो हटवा रहे हैं और धीरे धीरे मिट्टी निकाल रहे हैं ताकि इसके स्ट्रक्चर को किसी भी प्रकार की कोई हानि न हो। वर्तमान में 210 वर्ग मीटर एरिया ही इसका बैठ रहा है। शेष जो क्षेत्रफल है इसका कब्जे में है, जिस अतिक्रमण को मुक्ति की कार्रवाई जो ड्यू प्रोसेस फॉलो करके करेंगे। पुरानी बताई जा रही है सर? अब मैं तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हो सकता है कम से कम 100-150 वर्ष पुरानी हो। सर, इसके बराबर में एक बांके बिहारी का मंदिर का मामला भी सामने आया सर, वहाँ पर क्या कार्रवाई की जाए?
बांके बिहारी का मंदिर लगभग 150 वर्ष पुराना बताते हैं। उनकी जो दोनों मूर्तियां हैं वो आज भी अलग अलग 2 मंदिरों में रखी हुई हैं, वो सुरक्षित हैं। कल जन सुनवाई के अंदर यह भी समस्या आई थी और हमने जो लोग पहले पूजा करते थे उनको भी हमने अनुरोध किया है कि आप सब लोग आइए और इसका जीर्णोद्धार करेंगे। जो आसपास का एरिया है वो कुछ एनक्रोच्ड है, उसको हम एनक्रोचमेंट फ्री कर देंगे और जो शेष जो मंदिर है उसको रिवाइव करेंगे और जिन लोगों का है वो लोग इसमें अपनी पूजा पाठ अर्चना करेंगे। ऐसा भी टीम भी आ गई क्या जांच करने को? नहीं, अभी यहाँ कोई संभावना नहीं है, लेकिन वर्तमान तो डीएम को आपने सुना, इस पूरे मामले पर अभी खुदाई जारी रहेगी उनकी तरफ से कहा गया। चंदौसी के निगम अधिकारियों ने कहा है कि बावड़ी कई बीघा में फैली हो सकती है, पूरे ढांचे के निकलने तक खुदाई जारी रहेगी। ये यहाँ पर हम लोग को जैसे ही पता चला कि यहाँ पर जो है इस मिट्टी के नीचे यहाँ पर एक बावड़ी का रूप है, ऐसे वर्तमान में परिवर्तित कर दिया गया है और ये भी सुनने को मिल रहा है कि ये संभवतः लगभग 28 बीघे का ये जो है बावड़ी का क्षेत्र रहा है और वर्तमान में तो उसके रूप को बिल्कुल परिवर्तित करके और प्लाटिंग करके अगल बगल जो है भवन बनाए गए हैं। लक्ष्मणगंज का मोहल्ला है चंदौसी नगर पालिका के क्षेत्रांतर्गत, उसमें लक्ष्मणगंज मोहल्ला है, हमारा एक वार्ड है और इसी में जो है